नमस्कार साथियों, रीट शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा 2022 रीट लेवल 2 के सभी कैंडिडेट्स की आंसर की जो इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। 24 जुलाई को पहली और दूसरी शिफ्ट में जितने भी अभ्यर्थियों का एग्जाम हुआ है उन अभ्यर्थियों के जो भी प्रश्न आए हैं उनकी आंसर की इस वीडियो में हम लेके आए हैं। कौन से प्रश्न का क्या आंसर होगा वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें, साइकोलॉजी, हिंदी, संस्कृत, एसएस, मैथ और साइंस सभी के प्रश्न जो है इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहला जो प्रश्न था वो आया था, चिंतन का संधि विच्छेद कीजिए। तो दोस्तों चिंतन का संधि विच्छेद जो है हो जाएगा चित्त प्लस अंतन। जी हाँ दोस्तों, चित्त प्लस अंतन जो है संधि विच्छेद हो जाएगा चिंतन का। उत्प्रेक्षा में समास पूछा था, तो दोस्तों यहाँ पे उत जो है एक उपसर्ग है, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास जो है हो जाएगा। अभिव्यक्ति की बात करें तो अभिव्यक्ति में कारक पूछा था, तो अभिव्यक्ति में कौन सा कारक होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों स शब्द का उच्चारण स्थान पूछा गया था, तो स होता है मूर्धन्य यानी कि ऋटुर सानाम मूर्धन्य। ए का उच्चारण स्थान पूछा गया था, तो ए होता है एदेतो कंठतालु यानी कि ए का उच्चारण स्थान जो है कंठतालु होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे काफ़ी अभ्यर्थी कह रहे हैं कि 14 वर्णों वाला छंद पूछा गया था, काफ़ी अभ्यर्थी कह रहे हैं कि 15 वर्णों वाला छंद पूछा गया था। दोस्तों अगर 14 वर्णों वाला छंद था तो इसका आंसर हो जाएगा वसंत तालिका, और अगर दोस्तों 15 अंकों वाला छंद पूछा गया था तो इसका जो आंसर वो हो जाएगा मालिका। इसके अलावा दोस्तों हम अगला जो प्रश्न की बात करें तो ये यहाँ पे पूछा गया था, तुमुन प्रत्यय आएगा, जैसे पढ़ी तुम लिखो तुम, इस तरीके से कोई एग्जाम्पल आया होगा जिसके लास्ट में मैं के नीचे हलंत लगा हुआ था, तो यहाँ पे तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। संख्या ज्ञान से प्रश्न आया था, 54 को यहाँ पे लिखवाया गया था, तो 54 को हम लिख सकते हैं चतु पंचवादने 4 और 50। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे 6:45 को समय यहाँ पे आया था, तो 6:45 हो जाएगा पादोन सप्तवादनम। इस तरीके से ऑप्शन में दिया हुआ था, या इसको हम लिख सकते हैं यानी कि 45 अधिक है 6 बजे से, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे पादोन यानी कि 6:45 इसको हम जो है बोल सकते हैं। अगला जो प्रश्न था वो दोस्तों पांसे को लेके आया था कि 8 आने की प्रायिकता क्या होगी 2 पांसों में। तो दोस्तों क्या तो 6 और 2 आ सकता है, 2 या 6 भी आ सकता है, 5 और 3, 3 और 5 और 4 या 4, 5 संभावना व्यक्त हो रही है। टोटल जो है परिणाम हो जाएंगे 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पांसों में, एक में 6 दूसरे में 6, 6 × 6 तो हो जाता है 36। तो यहाँ पे जो है 5 आने की संभावना है और 36 इसका जो है कुल संभावित मान हो गई, तो यहाँ पे 5/36 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे लाभ हानि से प्रश्न आया था जिसमें रेट जो है पूछी गई थी यानी कि दर जो है बतानी थी। साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में स्टर्नबर्ग का सिद्धांत पूछा था, जो त्रिचापीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने त्रिचापीय सिद्धांत जो है यहाँ पे दिया था। अगले प्रश्न की बात करें तो बहुतत्व सिद्धांत पूछा गया था, दो थ्रस्टर ने दिया था बहुतत्व सिद्धांत। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में प्रश्न आया था। मूल्यांकन की विशेषता को लेके ऑप्शन दिए हुए थे, मूल्यांकन में कौन सी विशेषता पाई जाती है, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। साइंस की बात करें तो थर्मोप्लास्टिक जो है वो एक नरम प्लास्टिक है जिससे हम जो है दोबारा से उपयोग कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल दिया हुआ था, वो आपको सेलेक्ट करना था। वहीं दोस्तों अगला जो प्रश्न था वो स्तन ग्रंथि को लेके आया था कि स्तन ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है। इसके अगला जो प्रश्न था वो प्राग कोष को लेके आया था, वर्तिकाग्र, वर्तिका, परागण, इस तरीके से पोलिनेशन को लेके यहाँ पे प्रश्न आया था। अगला जो प्रश्न था वो मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज अवस्था को लेके था। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें, अगर आपको जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल घंटे के निशान को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन करें, क्योंकि 23 और 24 दोनों का पेपर जो है आंसर की सही सॉल्यूशन सहित मैंने हमारे चैनल पे उपलब्ध करा दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों हम जीके की बात करें तो जीके 24 तारीख की जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो जीके आई थी उसको लेके हम बात करें तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न था वो था दोस्तों मोतीलाल तेजावत का मूल गाँव कौन सा है, तो कोलायरी उदयपुर जो है मूल गाँव हो जाएगा। अगला जो प्रश्न था वो पूछा गया था माही की सहायक नदी बताओ, तो सोम, कोसी और जाखम जो है हो जाएगा। आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेला डूंगरपुर को कहा जाता है। कानून कौन बनाता है, तो केंद्र में संसद और राज्य में राज्य विधायिका बनाती है। इसके अलावा दोस्तों अगला जो प्रश्न था वाला नृत्य पूछा गया था कि वाला नृत्य जो है ग्रास्य जनजाति द्वारा किया जाता है और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों जो है एक साथ नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों राष्ट्रीय विधि दिवस, राष्ट्रीय विधि दिवस जो है 9 नवंबर को मनाया जाता है। किसके समय मुगलों का विरोध नहीं हुआ था, तो दोस्तों सज्जन सिंह के समय जो है मुगलों का विरोध नहीं हुआ था।
इसके अलावा अगले प्रश्न की हम बात करें तो दोस्तों अगला प्रश्न था परिवार कल्याण किस अनुसूची में है। तो परिवार कल्याण जो है 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आएगा। गुप्त काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों गुप्त काल में जो ब्राह्मणों को दान के रूप में जो भूमि दी जाती थी या जो भेंट की जाती थी उसको अग्रहार जो है कहा जाता था। चालुक्यों की राजधानी पूछी गई थी। चालुक्यों की राजधानी जो है ऐहोल हो जाएगी। इससे अगला जो प्रश्न था वो था कन्हैयालाल को किस रचना के लिए सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया था। तो कन्हैयालाल को जो है शब्द रचना के लिए सूर्यमल मिश्रण जो है यहाँ पे पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला जो प्रश्न था वो था दोस्तों महावीर स्वामी किस वंश के संस्थापक थे। तो दोस्तों महावीर स्वामी जो थे वो इक्ष्वाकु या फिर क्षत्रिय वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न था जिब्राल्टर दुर्ग यानी कि तारागढ़ दुर्ग जो है कहाँ पे है। तो तारागढ़ दुर्ग जो है अजमेर में है। जिब्राल्टर दुर्ग का दूसरा नाम पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों जो अगला जो प्रश्न था वो यहाँ पे पूछा गया था कि महावीर स्वामी जो है किस वंश के शासक थे। तो यहाँ पे जो हो जाएगा इक्ष्वाकु क्षत्रिय। जिब्राल्टर दुर्ग जो है किस दुर्ग का नाम है। तो तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में है इसका दूसरा नाम जो है जिब्राल्टर दुर्ग भी जो है इसे कहा जाता है। अगले प्रश्न की हम बात करें तो यहाँ पे पूछा गया था हातना गांव का संबंध जो है किससे है। तो हातना गांव का संबंध जो है किराड़ू मंदिर बाड़मेर से है। सहेली गर्भ निरोधक गोली की संस्थान जो है कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों सहेली गर्भ निरोधक संस्थान की जो है उसकी संस्थान की यानी कि कहाँ पे है जो गर्भ निरोधक सहेली गोली जो है उसके संस्थान का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला जो प्रश्न था वो था मरु मौसला किसको कहते हैं। तो दोस्तों जैसलमेर को। अगुलहास जलधारा जो है कौन से महासागर में है। तो अगुलहास जलधारा जो है हिंद महासागर में है। काफ़ी अभ्यर्थी जो है प्रशांत महासागर भी करके आए हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा दूसरी जलधारा तो नहीं पूछी गई है। अगले प्रश्न की हम बात करें तो दोस्तों अगला प्रश्न जो था गले के आभूषण के को लेकर एक प्रश्न था कि गले का आभूषण यहाँ पे उसका नाम दिया हुआ था कि वो कहाँ का आभूषण है। तो उसका आंसर हो जाएगा गले का आभूषण। और अगला जो प्रश्न था वो था हाथल गांव जो है कहाँ पे है। तो हाथल गांव जो है सिरोही में है। इसके अलावा दोस्तों और भी काफ़ी प्रश्न आए थे। जितने प्रश्न हमारे पास पहुँचे हैं इतने प्रश्न जो है हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और जी हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं इसी तरीके से रीड शिक्षक भर्ती से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। 23 जुलाई को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का पेपर हमने डाल दिया है L1 और L2 का। और 24 जुलाई को जो L2 का सेकंड यानी कि L2 के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जो पेपर थे सभी की आंसर की जो है हमने हमारे चैनल पे उपलब्ध करा दी है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में बेल घंटे के निशान को दबा के नोटिफिकेशन ऑन करें। और किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही दोस्तों इसके अलावा और कौन से प्रश्न आए थे वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।